صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي محمد أتيت राइट नाउ वी आर इन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको छोटा सा दीदार बात चलते हैं। कल जा रात की थी, फिर उसके बाद उम्रा किया, फिर रात में शहर तक मेरी और ठीक है। बंद मुझे निशा की नमाज़ के मगर की नमाज़ पढ़ी नहीं तो मुझे टाइम नहीं मिला। निशा की नमाज़ पढ़ी है यहाँ पे, उसके बाद हम चलेंगे वापस नबी की तरफ लेती है और बाकी बातें हम अपडेट करते रहते हैं साथ में। फिलहाल राइट नाउ वी आर इन वेटिंग एरिया फॉर यासुल चन्ना। हम कल भी आए थे, हमारा परमिट ज़ाया हो गया था, उन्होंने स्कैन किया, डबल स्कैन कर लिया जिसकी वजह से वो हुआ नहीं, चला नहीं और अरबी थे, हम कोई बात करने से पहले। राइट नाउ आई एम इन वेटिंग एरिया। सेकंड डे है, आज पापा के परमिट पे आया हूँ कि मेरा अब साल बाद आएगा। पापा ने कहा कि वो पहले आए हुए हैं तो इस वजह से आज मैं उनके परमिट पे आया हूँ और आज मेरा स्कैन हो गया है फाइनली और मैं इस टाइम वेटिंग एरिया में हूँ यासुल जन्ना के लिए। आवाम बहुत सारी है यहाँ पे, अभी आपको दिखाई है और अभी हम हमें को लेके जाएंगे यासुल जन्ना में। हम जाके वहाँ पे नफल अदा करेंगे, बाकी सारी चीज़ें जो भी होंगी साथ साथ बताते हैं, ठीक है। वेटिंग एरिया में जैसे चले जाएंगे आपको जाके दिखाते हैं। من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد 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 حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد। शो गाइस, फिलहाल हमने अभी एक यूट्यूबर को देखा, हमें याद है हमारा भी चैनल है। फिलहाल अभी हम निकल आए थे, मैंने यासुल जन्ना जाने के बाद पापा के पास आ गया था। असर की नमाज़ का टाइम था, नमाज़ नमूज़ पढ़ी, वो पीछे से कितना प्यारा व्यू आ रहा है। अच्छा, नमाज़ नमूज़ पढ़ने के बाद हम निकले थे, हमने जाना था खजूरे लेने। भाई बाकी घर वालों को नहीं पता हम खजूरे ले आए हैं, चुप कैसे गए थे, खजूरें ली हैं, वापस होटल में रखी हैं और अभी हम वापस जा रहे हैं मस्जिद नबी की तरफ। वहाँ जाकर ज़रा अब मगरिब की नमाज़ नमूज़ पढ़ेंगे, उसके बाद खाना शाना खाएँगे। 15-16 316 नंबर गेट है, ठीक है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, आपको ज़रा दूसरी तरफ जाने के बाद मिलते हैं। ज़रा नमाज़ नमूज़ पढ़ लें, फ्री होते हैं, फिर खाना जहाँ भी खाने जाएंगे अब आपको अपडेटेड रखेंगे इनसे। फिलहाल मस्जिद नबी के अंदर आ गए हैं, थैंक यू। और अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए भाई, ये मगरिब से पहले का व्यू है सारा, ठीक है। और ये मर्दों की जगह है। अभी हमने यहाँ पे जानिया क्योंकि हमारी फैमिली से बात हुई है, ये हम हैं इस टाइम 329 गेट पे, ठीक है। हमने जाना है 330 गेट पे, वहाँ से फिर हम आगे नमाज नमूज़ पढ़ने के बाद जाएंगे खाने पीने। अभी हम यहीं बैठेंगे और नमाज नमूज़ पढ़ के आवाज़ भी सुनाते हैं। अभी इंशाल्लाह आपको ज़ान भी सुनाएंगे यहाँ की।
टोपी ख़राब आ रही थी, अब सही है। पापा ये इसलिए टोपी इतनी आ जाता है, वो पहन लिया, बिल्डिंग सर पे खड़ी कर दी है। ये बाद में है इनकी जमात हो रही है, वो आगे जमात करा रहे हैं। जब अवाम की जमात हो जाती है तो बेचारे ये गार्ड में से कोई एक बंदा इनकी जमात कराता है, ये खुद जमात पढ़ रहे हैं। क्या वैसे भी वो है कि उस इमाम के पीछे मेन जमात अपनी नहीं पढ़ सकते, बाद में पढ़ते हैं। चलो अल्लाह ताला ने इनको इतना नवाजा कि कम से कम ड्यूटी कहाँ दे रहे हैं। फ़िलहाल हम लोग भाई नमाज़ पढ़ के निकले हैं। अब हम जा रहे हैं 329 पे, हमने नमाज़ पढ़ी थी, हम 330 पे जा रहे हैं, गेट नंबर 330 पे। वहाँ वो हमारा मीटअप पॉइंट है, वहाँ पे सारे आएंगे। फिर हम आगे खाने का डिसाइड करेंगे हमने क्या खाना है, कहाँ जाना है। ठीक है, तो अभी चलते हैं। बस आ ही गया, साथ ही रहा सामने बिल्कुल। तो अभी चलते हैं 330 पे, फिर आपको उसके बाद 1:30 वी आर हेयर नन अदर देन अलबेक। ये शॉपर पकड़ा है, अभी हम अलबेक पे आ गए गाइस। The next day. ये माशाल्लाह अभी भी फातिमा का घर है, उसी टाइम का बना हुआ है, इन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है रिस्टोर, मतलब क्या एज एन हिस्टोरिकल मूवमेंट के लिए। करना चाहता इन्होंने ये घर छोड़ के यहाँ हज़रत इमाम हसन फिर आप अपने करीब बुला लिया, उनके पैसे ले आए, ऐसे लगा जाइए। सर गाइस अभी फ़िलहाल हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग में आया है, खजूरों का बाग था उनका जो उन्होंने दिया था, यहीं से जाना है। तो बाकी भी हम आपको ला के दिखाते हैं सारा। في قلب المدينة المنورة، وتحديدا في منطقة عالية المدينة، وعلى بعد 3 كيلومترات و200 متر جنوب شرق المسجد النبوي الشريف، يقع واحد من أقدم المعالم التاريخية بالمدينة المنورة، إنه بئر الفقير أو بئر سلمان الفارسي رضي الله عنه. يزخر هذا المعلم التاريخي بقصة فداء الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه، حيث غرس النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين 300 فسيلة لعتقه رضي الله عنه. وأصبحت البئر شاهدا على إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن جميع الفسائل التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه في هذا المكان أثمرت في السنة نفسها. يعود تاريخ بئر الفقير إلى ما قبل الإسلام، والفقير هو اسم المكان الذي تقع فيه البئر، ويحتمل أن يكون الاسم مشتقا من لفظ التفقير الذي يعني حفر الأرض لغرس النخيل. وحول البئر توجد مزرعة الفقير، وقد ذكرها المؤرخ العباسي في القرن العاشر الهجري، فقال: هي في وسط العوالي، وفيها نخيل كثير، وفيها العنب والرمان والليمون الحلو والحامض والزهر والفل بقرب البئر، وفي البئر ماء عذب طيب. ثم قال: والنخيل التي غرسها النبي صلى الله عليه وسلم بقرب البئر المذكورة، والله أعلم.
وصف البئر وتطورها. البئر مبنية بالحجارة البركانية السوداء المنتشرة في البيئة المحيطة بالمدينة المنورة، حجارة البازلت. قطرها 3 أمتار و54 سنتيمترا، أما عمقها فيصل إلى 19 مترا و16 سنتيمترا. وقد شهدت هذه البئر عناية واهتماماً عبر العصور، وازداد الاهتمام والعناية بها في العهد السعودي الزاهر، حيث أعيد تأهيلها واستخراج مائها وتطوير المنطقة المحيطة بها وتهيئتها لتكون وجهة جاذبة للزائرين من مختلف أنحاء العالم. وأصبح الموقع رمزاً للبركة والتاريخ العريق ومعلماً يوثق أحد جوانب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. Left his father, his country, seeking to the truth. When he left Faris, he passed by Iraq, Damascus, then he stopped by a city called Amoriya. Amoriya is an old city in Turkey, but now it has different name. He met one of the monks in Amoriya, and this monk was teach Salman the Christian, and Salman was work for him. This monk was dying. Before he died, he gave Salman an advice. He said, "You are in era. There is a last prophet coming from Arabian Peninsula." Now for Arabian Peninsula. So also he said, "You are in era. There is a last prophet coming from Arabian Peninsula." Also he said, "This prophet would emigrate to a place between two lavas and filled with palm trees." And this is description for Medina. Also he said, "This prophet has 3 clear signs. Our prophet doesn't eat from charity, doesn't accept the charity, and he accepts the gift, and between his shoulder there is mark or sign called Khatam al-Nubuwah, or the prophet's stamp, and this sign means that he is a prophet." So Salman Farsi left Amoriya, heading to Arabian Peninsula, looking for the prophet. Before he got arrived to Medina, in a place right now called Al-Ula, it was called Qadi al-Qura, the group there cheated Salman and sold him to a Jewish man. So Salman Farsi became a slave man to a Jewish man in a farm around this wall, in this area. Salman was still looking for the prophet. And while he working in the farm, he heard that there is a man in the area, people coming around him, and they say that he is a prophet. So Salman went until the night. He went to Quba, and he saw Rasulullah sitting with the other companions. But he's still not sure if he is a prophet that the monk told him about or not. So he decided to make sure by himself. He grabbed food, dates, and he gave it to Rasulullah and said, "This is a charity for you." Rasulullah didn't accept the charity, and he gave it to the other Sahaba. Salman Farsi came another day with food, and he gave it to Rasulullah as a gift. Rasulullah accepted. The third day, he met the Prophet in Al-Baqiyah. You know Al-Baqiyah, or Jannat Al-Baqiyah. He was following Rasulullah there, wanted to see the mark or the sign. Rasulullah felt that Salman wanted to see something, then he removed his dress partly, then Salman saw the mark, then he hugged Rasulullah and cried, then he became Muslim. And the long hard journey from Faris to Medina was ending by seeing Rasulullah and finding the real religion. But Salman al-Farisi is still a slave man. So Rasulullah told him, "Free yourself, make yourself free." The Jewish man requested from Salman 2 hard conditions to make Salman al-Farisi released. First, planted 300 date palm trees and 40 ounces of gold. These 2 conditions to make Salman al-Farisi released. When Rasulullah heard about this, he told the other companions to make Salman al-Farisi released. The other companions collected 300 baby palm trees, and Rasulullah planted all by his hand. The miracle was all the palm trees that Rasulullah planted
grow and fruit within a year. Not a single one is dark. This is miracle because according to the farmers, this is usually happening between 3 to 5 years to grow under fruit. After the palm trees grow under fruit, Salman al-Farisi became a free and became one of the Prophet Muhammad companions. More information about Salman al-Farisi was in Al-Khandaq battle or the trench battle. You heard about it before. The main idea of Al-Khandaq, Medina was protected by God for Rasulullah. It was like a U shape, all mountain, lavas, it was like U, it protected. But it was open from the north side. When Rasulullah heard that there is a lot of people like Quraysh and other people wanted to come and destroy Islam, Salman al-Farisi told to Rasulullah, Ya Rasulullah, we are in Faris. When the enemy wanted to attack us, we made a big trench. So this is a strategy, a Farisi strategy of war. Rasulullah always took the advice from his companion. Then they built this trench in a 6 day, and his idea was one of the reasons why Muslims win in this battle. Also there is Hadith Sharif, Rasulullah said, paradise longed for 3 people, Ali, Ammar and Salman. Jannah missing these three people, Ali bin Abi Talib, Ammar ibn Yasir and Salman al-Farisi. Outside you will find the well of Al-Fuqayr, or the well of Salman al-Farisi. This well is existed before Islam, and it's relatable to the story because the main purpose for the well in the past to grab water, drink from it, also to feed the palm trees. Now the visitor can enjoy the water coming from the well, from the water taps over there. It's in the corner. If you have bottle or something, you can refill your bottle. You have any question? Thank you for visiting. Please, you will find it. चलो गाइस फ़िलहाल ये है कुआं हज़रत सलमान फ़ारसी रहमतुल्लाह तआला अलैह का, ठीक है। ये उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि ये खजूरों के जो उन्होंने 300 पेड़ लगाए थे उनको पानी दिया था इसके, और मुसलमान आके पी सकें। तो फ़िलहाल उन्होंने इस वेल के पानी के लिए ये लगाई हुई हैं टैप्स, यहाँ से पानी पी सकते हैं हम। और फिर अभी हम चलते हैं यहाँ से, पानी शानी पीते हैं, फिर आपको उसके बाद अपडेट्स होते हैं। पानी का पीना बल्कि रोज़ा अस्तगफिरुल्लाह। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं, आपको बाद में अपडेट्स देंगे। ठीक गाइस, ये साइड है वो कुएं की है, यहाँ से ये कुआं सारा अंदर तक तो नहीं जा सकते, लेकिन इतना क्लियरिटी नज़र आ ही रही है ऑलमोस्ट। देख लो इधर आके। चलो गाइस, अभी फिलहाल मस्जिद घुमा आए हैं। इस्लाम की पहली मस्जिद है जो जूस ने खुद अपने हाथों से बनाई थी। अभी फ़िलहाल चलते हैं अंदर, जोहर का टाइम हो गया, जोहर की नमाज़ पढ़ेंगे, इसके बाद 2 नफिल यहाँ पे अदा करते हैं। 2 नफिल अदा करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 नफिल पढ़ना उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। चलते हैं फिर हम आपको उसके बाद अंदर से भी दिखाते हैं, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे अपनी नेक्स्ट ज़ियारत की तरफ।
ये देखें पैकेट में इसमें है ये बिस्किट सा है और ये खजूर है, ये पानी और ये दही है और ये टिशू है। ये इफ्तारी का इन्होंने दिया सामान और उसके अंदर ये एक खजूर, ये बिस्किट है या खजूर है, ये देखें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू गाइस। अभी हमने पहली इफ्तारी किया, उसका हम खाने पीने निकले थे, ठीक है। इफ्तारी के बाद मतलब कि इफ्तारी करने निकले थे प्रॉपर। उसके बाद हम आए ईशा की नमाज़ के लिए, सारे रास्ते बंद। ये हरम है, कोई एंट्री नहीं हो रही। 310 नंबर गेट से हम जाते हैं। ये ऑलमोस्ट है 328 है मेरे ख्याल से, नज़र नहीं आ रहा है यहाँ से। और अभी हम फिर ये बारों बार हो के फिर हमने वहाँ जाना है, फिर हमने उसके बाद फिर उधर जाना है, उधर जाना है हमने। बिल्कुल अपोजिट खड़े हैं हम इस टाइम। तो चलते हैं फिर, आप लोगों को दिखाते हैं साथ साथ। नमाज़ निकल गई आज की ईशा की, इसी वजह से।